नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं रश्मि न्यूज। तो डेली न्यूज के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड अफेयर, ब्रेकिंग न्यूज, क्राइम एंड लॉ, डिफेंस, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट और इंटरटेनमेंट के कुछ अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। टाइम को ना वेस्ट करते हुए आते हैं सीधे पॉइंट पर और फुल डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे और सिंपल भाषा में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिटिक्स से। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने रिसेंटली सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा से मीटिंग की है। ये मुलाकात नियरली 1 महीने बाद आई है, बिहार असेंबली इलेक्शन के बाद, जहां उनकी पार्टी जन सुराज ने महागठबंधन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस एक की कंस्टिट्यूएंट थी। 3 साल पहले 2022 में किशोर और कांग्रेस ने एक पार्टी रिवाइवल के बारे में टॉक्स किए थे, लेकिन वो फेल हो गए थे क्योंकि किशोर ज्यादा कंट्रोल चाहते थे। तब से वो कांग्रेस के क्रिटिसाइजर रहे हैं, स्पेशली बिहार कैंपेन में उनकी स्ट्रेटेजीज और राहुल गांधी के वोट थेफ्ट जैसे एलिगेशंस पर। सोर्सेस के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज के सोर्स ने इस मीटिंग की सिग्निफिकेंस को डाउन प्ले किया है, लेकिन ये पॉलिटिकली इंटरेस्टिंग है फॉर द बोथ पार्टीज। क्या ये एक नया अलायंस का सिग्नल है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी की। इंडिया और यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे एक इनिशियल फ्रेमवर्क डील फाइनलाइज करने के लिए बहुत क्लोज आ गई है। ये बताया है कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने। उन्होंने कहा दोनों साइड्स अब फाइनल स्टेज में हैं, जहां सिर्फ टॉपिक्स बचे हैं जहां डिफरेंसेस हैं और वो ग्रेजुअली रिजॉल्व हो रहे हैं। ये एग्रीमेंट ट्रेड रिलेशन को बूस्ट करेगा, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं बताया। इसके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशन भी सिमिलर स्टेज पे चल रही है, जहां रिमेनिंग इश्यूज को सॉल्व किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट ग्लोबल ट्रेड के लिए सिग्निफिकेंट है, स्पेशली इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे। गूगल ने अपने ट्रांसलेट ऐप को जेमिनी एआई पावर्ड फीचर से बूस्ट किया है, जिससे रियल टाइम ट्रांसलेशन अब हेडफोन में अवेलेबल होंगे। ये एज अ पार्ट ऑफ एआई बेटा एक्सपीरियंस है, जहां यूजर को इन ईयर ट्रांसलेशन मिलेगा फॉर बेटर कम्युनिकेशन। एडवांस जेमिनी कैपेबिलिटीज ट्रांसलेट टूल में ला रही है मोर नॉन्स्ड ट्रांसलेशन ऑफ स्पीड फिगर्स और लैंग्वेज लर्नर के लिए न्यू एजुकेशनल फीचर भी ऐड किए गए हैं। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में ये अनाउंस किया कि ये अपडेट यूएस और इंडिया में रोल आउट हो रहा है। इंग्लिश और नियरली 20 लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश, हिंदी, चाइनीज, जापानीज और जर्मन के बिटवीन ट्रांसलेशन के लिए। ये स्टेप ग्लोबल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करेगा। अर्जेंटीनी ग्रेट लियोनेल मेसी ने अपने गोट इंडिया टूर को लेग के साथ वाइंड अप कर लिया है, जहां फैंस फ्रेंजी में थे। उन्होंने इंटर मियामी टीममेट्स लुइस सोराज और रॉड्रिगो दे पाउल के साथ टेंट से बॉल किक किया और वेन्यू में अराउंड 25,000 ऑडियंस रजिस्टर हुई। मेसी ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ पोज भी किया। ये टूर सिंबॉलिक फैशन में शुरू हुआ था कोलकाता दिसंबर 13, 2025 को, जहां क्योटिक बिगिनिंग थी, लेकिन दिल्ली में ब्लेज ऑफ ग्लोरी के साथ एंड हुआ। डिवोशनल फैंस joyously gather to glimpse the man who does the superhuman things in the field। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड अफेयर की। मोरक्को के एटलांटिक कोस्टल प्रोविंस साफी में टोरेंटियल रेंज से ट्रिगर फ्लैश फ्लड ने एटलीस्ट 37 लोगों की जान ले ली है। ये डिजास्टर संडे को हुआ। सिर्फ 1 घंटे में हैवी रेन ने ओल्ड सिटी के हाउस, शॉप्स, रोड्स को फ्लड कर दिया। 70 से ज्यादा होम्स इनऑर्डेड हुए और 14 लोग इंजर्ड हुए। 2 आईसीयू में हैं। ये ईयर्स ऑफ ड्रॉट के बाद आया था, जहां 2024 मोरक्को का हॉटेस्ट ईयर था। सोइंग क्लाइमेट एक्सट्रीम, अथॉरिटीज ने इसे स्टेट्स ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। स्कूल सस्पेंड हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गए हैं, मिसिंग पर्सन को ढूंढा जा रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इसकी वजह से मोर हैवी रेन और स्नो एल्टास माउंटेन्स में प्रेडिक्टेड है ट्यूसडे के लिए, जो रेजिडेंट्स अलर्ट रहे। अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। नियरली 8 मंथ के बाद डेडली पहलगाम टेररिस्ट अटैक के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक 1597 पेज चार्जशीट फाइल की है। इसमें 7 एक्यूज और 5 सस्पेक्ट को चार्जशीट किया गया है। साथ ही 2 टेरर आउटफिट पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा एलईटी और द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ अटैक को एग्जीक्यूट किया है और मेन हैंडलर लश्कर साजिद जट का नाम दिया गया है एज मास्टरमाइंड बिहाइंड द कार्नेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम। चार्जशीट में 3 पाकिस्तानी को भी नाम दिया गया है जो श्रीनगर के इनकाउंटर में मारे गए हैं। ये स्टेप एंटी टेरर एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करेगा। अथॉरिटीज ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं टू इंश्योर जस्टिस। बात करते हैं क्राइम एंड लॉ के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे दिसंबर 15 को एक इम्पोर्टेंट रूलिंग दिया है। लैंड सेल डिस्प्यूट
जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि सेलर फ्रॉडलेंट तरीके से पैक इम्बर्समेंट छुपाया एग्रीमेंट को सेल में, जो कि वैलिड ग्राउंड है रिफंड के लिए। केस ये है कि सेलर ने अप्रोक्सीमेटली 77 एकड़ और 26 सेंट लैंड का एग्रीमेंट किया था, लेकिन प्रॉपर्टी पर पेंडिंग बैंक लोन डिस्क्लोज नहीं हुआ था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये कॉमन प्रैक्टिस है लैंड ओनर्स के लिए ओरिजिनल टाइटल डेट्स को बैंक्स के पास रखना सिक्योरिटी के लिए। बायर का फॉल्ट नहीं दिया गया ओरिजिनल डीड न मांगने के लिए। ये डिसीजन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा। अब हम बात करते हैं डिफेंस की। इंडियन नेवी 17 दिसंबर को INS हंसा डबोलीम गोवा में अपनी सेकंड MH-60R सेवक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 स्प्रे को कमिश्नर करने वाली है। ये सेरेमनी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के प्रेजेंस में होगी। MH-60R एक ट्रांसफॉर्मेशनल मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च और रेस्क्यू में काम आएगी और नेवल ऑपरेशन के लिए डिजाइंड है। मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन। ये एडवांस डिजिटल सेंसर्स, मल्टी मोड रेडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरा, सोनर और सोनोबायस इक्विप्ड है। आर्म्ड विद टॉर्पेडोज, मिसाइल्स, रॉकेट्स और क्रू सर्व्ड गन्स। फर्स्ट स्क्वाड्रन INS 334। ये पार्ट है 24 एयरक्राफ्ट फॉरेन मिलिट्री सेल्स डील विद US फरवरी 2020 में। इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में सर्विलेंस और डिटेरेंस के लिए। इंडिजिनियस प्रोडक्शन पुश के साथ अलाइन करेगा। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट की। UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम की ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक 7 रिपोर्ट दिसंबर 9, 2025 को पब्लिश हुई। वार्न करती है कि ह्यूमन ड्रिवन बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एक डेंजरस क्लाइमेट फीडबैक लूप क्रिएट कर रहे हैं। ये लूप इकोसिस्टम डैमेज से क्लाइमेट चेंज एम्पलीफाई करता है, जो फर्दर इकोलॉजिकल डिक्लाइन ला रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस नाइट्रोजन और वाटर साइकिल को भी अफेक्ट करता है, जिससे नेट कार्बन एमिशन स्टेबल है लेकिन सिंक्स वीकन हो रही है। अमेज़न वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, टेम्परेचर और ड्रॉट से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन घट रहा है। 10 से 47% फॉरेस्ट टिपिंग पॉइंट से रिस्क में है। अदर्स इकोसिस्टम जैसे साउथ ईस्ट एशिया नेट जीरो सिंक अप्रोच कर रहे हैं, जैसे एंटार्कटिक में 13% स्पाइसेस इन्वेसिव हो रहे हैं। कैलिफोर्निया में ग्रास फायर साइकिल खराब हो रही है। पॉल्यूशन जैसे ओजोन वेजिटेबल डैमेज करता है। इसके इम्प्लीकेशंस हैं, ये टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस करने के लिए इवर्सिबल होता है, चेंज ला सकता है। सो अर्जेंट नीड है इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। बॉलीवुड के रीनाउंड एक्शन स्टार विद्युत जामवाल अपना हॉलीवुड डेब्यूट कर रहे हैं फिल्म स्ट्रीट फाइटर में, जहां वो आइकॉनिक कैरेक्टर योगी डाल सिंह का रोल निभाएंगे। एक टीजर रिलीज हुआ है जो उनके पावरफुल और इंटेंस योगी वॉरियर को लुक शोकेस करता है। ट्रेडिशनल मार्किंग, मस्कुलर फिजिक और फियरी एक्सप्रेशन के साथ ये फिल्म नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी और ये इंडियन एक्टर के लिए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है ग्लोबल स्टेज पर पहुंचने का। विद्युत जो कमांडो और क्रैक जैसे सीरीज से फेमस हुए, अब हॉलीवुड में अपनी एक्शन स्किल्स दिखाएंगे। फैंस एक्साइटेड है इस क्रॉसओवर के लिए। मोर अपडेट्स आने वाली है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो दैट्स ऑल, वी हैव कवर्ड द ऑल टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए रश्मि न्यूज़। नमस्कार।